वंदे मातरम के 150 साल पूरे, मुल्क में जश्न का माहौल। आज पूरा हिंदुस्तान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई के मंत्रालय से कार्यक्रम की अगुवाई की। गुजरात में ट्राइबल प्राइड यात्रा का आगाज। आज से गुजरात में शुरू हुई आदिवासी शान यात्रा। यह यात्रा बिरसा मुंडा की याद में 1300 किलोमीटर तक चलेगी, जिसमें आदिवासी संस्कृति और शौर्य का सलाम किया जाएगा। दिल्ली की हवा फिर जहरीली। राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। AQI 480 तक पहुंचा, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बिहार चुनाव का पहला मरहला मुकम्मल। पहले चरण की वोटिंग में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया। करीब 65% लोगों ने अपना हक राय इस्तेमाल किया। महिलाओं और नौजवानों की तादाद काबिले गौर रही। राहुल गांधी का तीखा हमला। राहुल गांधी ने कहा, मोदी और शाह ने मुल्क में जंगल राज कायम कर दिया है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में गर्मी बढ़ गई है। राजनाथ सिंह का पलटवार। तो वहीं राजनाथ सिंह बोले, जनता अब बदलाव चाहती है, तरक्की का रास्ता भाजपा ही दिखा सकती है। उन्होंने बिहार में रक्षा कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। सड़क नहीं तो वोट नहीं, जनता का एहतिजाज। बक्सर और आसपास के इलाकों में लोगों ने वोटिंग का बायकॉट किया। मांग, जब तक सड़क नहीं वोट नहीं देंगे। प्रशासन हरकत में, मरम्मत के वादे किए गए। हरियाणा में वोटर लिस्ट विवाद। हरियाणा में वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लग गई। सोशल मीडिया में मजाक। इलेक्शन कमीशन ने जांच की हुक्म दिया। क्रिकेट, भारत की शानदार जीत। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में 48 रन से हराया। सुमन गिल और अक्षर पटेल बने हीरो। भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। अनुनय सिद्ध का इंतकाल, सोशल मीडिया में सदमा। मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अनुनय सूद का लास वेगास में इंतकाल हो गया। सिर्फ 32 साल की उम्र के थे वो। उनके फैंस ने कहा, एक खुशनुमा मुस्कान हमेशा के लिए चली गई। गाजा में सीज फायर बरकरार। 2 साल की लड़ाई के बाद गाजा में अब अमन लौट आया है। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी हुकूमत को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिका और उसके हामी मुल्क कर रहे हैं नई रणनीति पर मंथन। अमेरिका में टेंशन का साया। सरकारी टकराव के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर असर। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल होने का खतरा। लाखों सरकारी मुलाजिमों की सैलरी रुकी। अमेरिका ने 80,000 वीज़ा रद्द किए। अमेरिका ने कहा, जो ईरान के खिलाफ है वो हमारे मुल्क में नहीं रह सकता। कई मुस्लिम स्टूडेंट और एक्टिविस्ट के वीज़ा कैंसिल किए गए। रूस यूक्रेन जंग फिर भड़की। रूस ने खार्किव पर मिसाइल हमले किए। कई लोगों की मौत। हालात फिर से तनाव में। चीन ताइवान के दरमियान तनातनी। चीन के 25 जहाज ताइवान की सरहद में दाखिल हुए। ताइवान ने कहा, हम हर हाल में जवाब देंगे। एशिया में तनाव बढ़ा। शेयर मार्केट में हल्की तेजी। सेंसेक्स 150 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी 22,250 पॉइंट पर बंद। बैंकिंग और IT सेक्टर पर बढ़त दर्ज की गई है। सोने और चांदी के दाम में उछाल। सोना 74,800 और चांदी 92,000 प्रति किलो पहुंची है। निवेशकों में फिर से जोर देखने को मिला। टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाएगी। एलन मस्क ने ऐलान किया, भारत में हमारी नई गीगा फैक्ट्री जल्द शुरू होगी। हजारों नौकरियां के मौके बनेंगे। AI सिक्योरिटी पॉलिसी पर राय मांगी गई। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई पॉलिसी जारी की, जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए हैं। मकसद AI का इस्तेमाल इंसानियत के हक में करना है। कश्मीर की मासूम बच्ची ने दिल जीत लिया। सर सुबह में स्कूल जाती 7 साल की बच्ची का वीडियो वायरल। लोग बोले, मुल्क का असली उजाला तो इन मासूम आंखों में।